शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग भी कथा को सुन रहे हैं बड़े सावधानी से सुनना। पाप कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसलिए मेरी बहनें, जीजियों और मेरे भाई एक बात का स्मरण जरूर रखना, एक पाप अगर थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा रुक जाना कि अब दूसरा पाप करूंगा तो थोड़ा रुक कर करूंगा। पुण्य करते समय ना हाथ रोको, ना मन रोको, ना ये भजन की जिह्वा रोको, ना श्रवण के कर्ण रोको। पर पाप अगर हो रहा है तो एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ कि अब मैं बाद में करूंगा। हो सकता है जब हम पाप को दूसरे दिन पर टाल देंगे तो हो सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव आकर उसको पूरा ही टाल दे। पाप जवान रहता है इसलिए उत्साह, उमंग बहुत रहता है। पाप करने में उत्साह बड़ा बड़ा। पाप बूढ़ा नहीं होता इसलिए गलत काम जल्दी करा देता है। किसी से लड़ाई हो गई तुम्हारी, सुन लो रे छोरा छोरी जितने बैठे हो, युवान युवान जरा सावधानी से सुनना कथा को। देव ऋषि नारद शिव महापुराण। किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अंदर गए, तलवार उठा कर लिया है, गुप्ती उठा कर लिया है, डंडा उठा कर लिया है, लोहे की राड उठा कर लिया है, और गुस्से में आकर तुमने ये अब धर के दिया और सामने वाला व्यक्ति ढेर हो गया। कितनी देर लगी? अंदर गए,
तलवार लाए, गुप्ती लाए, पत्थर लाए, चाहे बंदूक लाए, एक दो क्षण की देरी हुई, अंदर जाके 2 मिनट में तुमने सब कुछ कर दिया। पर वो 2 मिनट में पाप इतना जवान हो गया था, पाप इतना युवान हो गया था कि वो मचल रहा था। इसलिए उस पाप ने तुम्हारे हाथ से पाप करवा दिया। 2 मिनट का पाप तुम्हारे हाथ से हो गया। अब वो पाप की सजा कितनी भोगना है वो देख लीजिए कि 2 मिनट का पाप करा, किसी को तलवार मार दी, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी के ऊपर तुमने लात मार दी। अब वो भोगना कितना है? सामने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दी, थाने में बात पहुंच गई, थाने में फाइल पहुंच गई, तुम्हें पकड़ कर ले गए, ले जाने के बाद बंद कर दिया। सालों तक वो फाइल चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, तब जाकर 2-3 साल 4 साल में निर्णय आया। निर्णय आने के बाद में फिर वापिस बंद कर दिया गया। तो पाप कितनी देर का हुआ था? थोड़ी सी देर का। भुगतना कितना पड़ा? 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। पाप जवान होता है ना, पाप में जुबानी होती है ना, पाप में तरुणाई होती है ना, इसलिए वो तुरंत गलत काम करवा देता है। और पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहता है, पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहती है, पुण्य में थोड़ा सा हल्का सा बुढ़ापा झलकता है। इसलिए पुण्य, एक बार कोई अगर मान लो कि उसने किसी भिखारी को, किसी भिक्षुक को, किसी दरिद्र को 1 कटोरी आटा दे दिया और वो दरिद्र वापिस इसके दरवाजे पर मांगने आ गया, तो पुण्य शिथिल होता है। इसलिए पुण्य तुरंत कह देता, अब नहीं दूंगा, अभी तो दिया था तेरा। अब इस जगह पर पाप होता तो क्या करता? किसी ने तुमको गाली बक दी, दरवाजे पर आकर एक बार वो गाली बक कर गया, तुमने एक बार उसका जवाब दिया, इतनी देर में वो दूसरी बार फिर गाली बकने आ गया, तो तुम सुनो, इस जगह पे पाप हो तो तुरंत डंडा उठा के फिर दोचना चालू कर दिया। देखिए, पुण्य करने के समय पर एक बार अगर उसके कटोरे में तुमने आटा दे दिया, चावल दे दिया, वो चले गया, दूसरी बार मांगने आया तो तुमने मना कर दिया, मतलब पुण्य शिथिल है, इसलिए तुम दूसरी बार नहीं कर पा रहे। पाप इस जगह पर कोई गाली देकर जाता और तुम उसको 2 शब्द सुनाकर भगा देते और वापिस गाली बकने आता तो तुम डंडा लेकर खड़े रहते। मतलब पाप तुरंत तैयार बैठा रहता है जवानी में कि मुझे ये निपटाना है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये बेकार कर्म करना है। पाप तुम्हें समाप्ति की ओर लेकर जाता है और पुण्य समाप्ति से प्रबलता की ओर लेकर जाता है, परमात्मा की ओर लेकर जाता है। ये पाप की जवानी है और पुण्य की थोड़ी सी शीतलता है। शर्ट कितने लोग पहने? शर्ट, कुर्ता कितने लोग पहने? जरा हाथ उठा। कुर्ता शर्ट कितने लोग पहने? आप लोग पहने हो? कुर्ता शर्ट में जो जेब लगी है वो सीधे हाथ पे लगी कि उल्टे हाथ पे लगी? लेफ्ट में। दिल कहां होता है? अरे बोलो तो जम के। लेफ्ट में। तो दर्जी को कैसे मालूम पड़ा कि जेब उल्टे हाथ पे ही लगाना है, लेफ्ट में ही लगाना है? क्योंकि दर्जी भी समझदार होता है, उसको मालूम है ये अगर मंदिर गया तो तुलसी का दल लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये बाजार गया गीता जी लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये सीहोर गया तो रुद्राक्ष लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, दिल के पास रखेगा तो मेरे नजदीक में रहेगा। दर्जी कभी सीधे हाथ पर जेब नहीं लगाता, क्यों रखी ना? दर्जी हमेशा अगर जेब लगाएगा तो उल्टे हाथ की ओर ही लगाएगा, क्योंकि पुण्य की कोई वस्तु आए, सत्कर्म की कोई वस्तु आए, कोई ये सामान भगवान के भजन का लेकर आए, क्योंकि भगवान की कोई चीज तुम नीचे वाली जेब में नहीं रखते रहे। समझदार हो, बोलो सही है कि गलत है? अगर भगवान का कोई सामान लाओगे, रुद्राक्ष वगैरह, तो तुम नीचे की जेब में नहीं रखोगे। तुम अगर भगवान की बेलपत्र लाओगे तो नीचे की जेब में नहीं रखोगे।
अगर कोई भी भगवान की चीज लेकर आओगे तो ये उल्टे हाथ पर जो शर्ट में जेब लगी हुई है, उस जेब के अंदर तुम ये पुण्य की चीजें, रुद्राक्ष, तुलसी, बेलपत्र, गीता, ये सब तुम उल्टे हाथ पर जो जेब लगी है उस जेब में रखते हो। भगवान क्या कर रहे हैं इसके बहाने? दर्जी ने उल्टे हाथ पर जेब इसलिए लगाई कि जो भी पुण्य की चीज हो वो तुम्हारे हृदय के पास होना चाहिए। भगवान कहते हैं बेटे में और शिव में, पुत्र में, शंकर में, घर के लोगों में और देवाधिदेव महादेव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? शिव में और पुत्र में अंतर क्या है? पुत्र, बेटा, बेटी तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, जब तक तुम्हारा ये शरीर काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक तो सब काका जी ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी सब करेंगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर से कोई काम नहीं बन रहा, शरीर बेकार होते 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 अंतिम क्षण पर पहुंच गया, अंतिम क्षण पर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। जितने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, परिवार वाले जो भी होंगे, पुत्र में और शिव में एक अंतर है। पुत्र तुम्हारे सुख तक साथ देगा, तुम्हारे शरीर के सुख तक साथ देगा और फिर साथ देना अंतिम क्षण तक छोड़ देगा। पर एक बार अगर साथ तुमने मेरे देवाधिदेव महादेव का पकड़ लिया तो ये अंतिम क्षण तक साथ देगा, वो छूटेगा, वो छूटना हृदय लगाएगा। दर्जी को भी मालूम है कि उल्टी हाथ पर जेब लगाना, पर दर्जी को भी सोचकर दुख होता होगा, रे मैंने तो गीता जी रखने के लिए, मैंने तो रुद्राक्ष रखने के लिए, मैंने तो तुलसी का दल रखने के लिए, मैंने तो बेलपत्री रखने के लिए जेब लगाई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये मोबाइल धर लेगा। उसको क्या मालूम? फिर किसी ने कहा, जिसने मोबाइल बनाया और मोबाइल की तरंगों को बनाया, तो मोबाइल चलाने वाले, रिसर्च करने वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है तो हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। मोबाइल वाले कहते हैं ऊपर अगर मोबाइल रखोगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, और शिव महापुराण की कथा कहती है ऊपर अगर रुद्राक्ष रखा है तो हार्ट बलवान हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। मोबाइल हार्ट की कीमत घटा रहा है और रुद्राक्ष हार्ट की कीमत बढ़ा रहा है। क्यों? रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, शिव है। शिव जब दिल के पास होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है। फिर क्या? नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी, उज्जैनी जाऊंगी, उज्जैनी जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी,
बरसे नीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में। मेरे नैनन बरसे सखी मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। बहुत ध्यान लगाना। देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति से एक बात कही थी, तुम्हारे बेटों को मैंने सत्संग में लगाया है, गलत जगह पर नहीं लगाया। इतने सारे लोग बैठे हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, गौशाला। बोलो रे, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, ठीक है। तुम्हारे घर में चिड़िया हो तो चिड़िया के लिए भी लोग घर बनाते हैं, बोलो सही है। मिट्ठू हो, तोता हो तो उसके लिए भी घर बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर अगर घोड़ा हो तो उसके लिए भी अस्तबल बनाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे यहाँ अगर मुर्गा मुर्गी हो तो लोग उसके लिए भी घर बनाते हैं। पर तुमने कभी सुना कि लोग गधे के लिए घर बनाते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। बेटे के लिए दुकान बनाओ, बेटे के लिए तुम घर बनाओ, पर बेटा गधा हो, अरे बोलो तो जमके, फिर क्या बनाओ? कुछ नहीं बनाओ। कुबेरेश्वर धाम में जाकर शिव नाम का फिर कुछ नहीं बचा। बेटा अच्छा है, संस्कारित है, तुम्हारे कहने पर चलने वाला है, माता पिता के लिए आदर का शब्द रखता है, सम्मानजनक शब्द रखता है, तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाकर बेटे को दे देना। पर बेटा रात को 1-1 बजे आ रहा हो, फोन पर 24 घंटा लगा हुआ है, बाइक भुर भुर करके खूब उड़ा रिया हो, और माँ बाप अगर कुछ कहें तो काली मिर्ची या पटना की लाल मिर्ची लग रही हो तो फिर समझ लेना बेटा नहीं है, गधा है। फिर गधे के लिए क्या करना? मदिरा का नशा करके आता है, रोड पे पड़ा है, उठा के लाना पड़ रहा है, वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, जुए में डूबा हुआ है, गलत काम करता है, गलत दोस्तों के साथ बैठकर दिन भर ताश खेलता है। अब ऐसे गधे के लिए तुम घर बना रहे हो तो फिर तुम भी गधे से कम हो, तुम भी गधे से कम हो क्या? घर बनाओ बेटे के लिए जो तुम्हारे संस्कारवान हो, तुम्हारे लिए तत्पर हो। मम्मी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बेटा 8 बज रही है, उठ जाओ। माँ रात को लेट हो गया था, बेटा थोड़ा जल्दी आया था। जी माँ, कल से गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुन ली है, जो रात को लेट आए वो गधा होता है, अब नहीं आऊंगा। तुम घोड़े के लिए घर बना सकते हो, चिड़िया के लिए घर बना सकते हो, मुर्गा मुर्गी के लिए घर बना सकते हो, गाय के लिए घर बना सकते हो, पर कोई कहीं का मूर्ख होगा जो गधे के लिए घर बनाता होगा। समझदार बनना है बेटा, संस्कार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, तुमने जो दिया है उसको 4 चांद लगा लेगा, और बेटा अगर कपूत है तो ढेर प्रॉपर्टी छोड़कर जाना, सब नाश मिला सब।
एक बार शेयर मार्केट पे बैठेगा दोस्तों के कहने पर, सारा डब्बा गोल करके आ जाएगा, घर में आके मुसद्दी लाल जैसा बैठा है। गुमशुदा तलाश केंद्र का ऑफिस होता है ना, उसमें देखना तुम, उसमें कभी रौनक नहीं होती। ऐसे कई कई बेटा बहु उनके मुंडा पे रौनक ही नहीं होती, समझ लेना। गुमशुदा तलाश केंद्र के ऑफिस, इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। जब भी कोई काम करेंगे घाटा कर कराएंगे। बाप कह देगा, पिता कह देगा, माँ कह देगी मैं बैठी हूँ, तो चिंता मत कर, ये सोने की चूड़ी ले जा, ये सामान ले जा, पर तू चिंता मत करना मैं बैठी। पर माँ और बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं कहते कि अब तू एक काम कर, गलत संगत छोड़ दे, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अब डूबते हुए नहीं देख सकते। एक काम कर, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, वो तेरा हाथ जरूर पकड़ेंगे। ये निश्चित है, थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। भागवत किसने सुनी है? जम के बोलो जरा। रामायण किसने सुनी है? सबने सुनी है। चलो धर लो हाथ नीचे। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने पूतना को पछाड़ा, पूतना को मारा। बोलो सही है? भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर को मारा। भगवान राम ने ताड़का को मारा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लेना, जितने भी असुर आए, पूरी शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने तारकासुर को मारा कि इसको मारा कि उसको मारा। पूरी पुराण में एक ही बात लिखी है, शिव जी ने तारकासुर को तारा, शिव जी ने शंखासुर को तारा, शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस को तारा। यह मारने का प्रसंग नहीं है, तारने का है। सारे देवता भले मृत्यु लोक पर आकर जिसको मारे वो मर जावे, पर मेरा शंकर जिसको केवल एक उंगली से छू लेता है उसको मारता नहीं है, तार देता है। मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है, केवल स्पर्श मात्र से तार देता। स्पर्श। राम जी के मंदिर जाना, राम जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देंगे। देवी जी के मंदिर जाना, देवी जी का स्पर्श नहीं करने देंगे। कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण का स्पर्श नहीं करने देंगे। जितने मंदिर में जाओगे उसमें स्पर्श नहीं करने देंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव का ऐसा मंदिर होता है जिसमें शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे और उसका स्पर्श कर पूजन करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर। मात्र छूने से तर, केवल स्पर्श। महाराज खूब मकान बनाओ, खूब घर बनाओ, खूब बना, पर बेटा संस्कारवान हो तो घर में सब कुछ शोभा देता है। जिस घर में बेटा मदिरा का नशा कर कर आ रहा हो, बहुओं को माँ और बाप से बात करने की फुर्सत ना हो, सास ससुर से प्रेम से दो टप्पे बात ना हो, मायके में जब बात करेगी तो चेहरे पर पूरी स्माइल होगी, और सास से जब भी बात करेगी खंबे के पास टिक के ऐसी खड़ी होगी जैसे दो चार मार के खड़ा कर रहा हो। दो मतलब अब कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो हमने कई बार लोगों से पूछा तुम गधे के लिए बना रहे हो कि अच्छों के लिए? क्या गुरुजी इसका मतलब क्या समझ?
तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारा आदर ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा सत्कार ना करे, तुम्हारे लिए तत्परता में खड़ा ना रहे। पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है, बेटा मुझको कुबेरेश्वर धाम ले चल, बेटा मुझे थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम जाना है। अरे मम्मी वहां जाकर क्या करोगे, क्या रखा है वहां पर, अभी भगवान तो बैठे ही नहीं है, जाकर क्या करेगी। तो माँ कह रही है, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे दर्शन करा दे, जीवन का क्या ठिकाना है। और बेटा कहे, अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, थोड़ा समय मिलने दो। जैसे ही समय मिला, अपनी पत्नी को लिया, छोरा छोरी को लिया और ऊटी निकल गया। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कह रहे हैं, औलाद में और महादेव में एक अंतर है। औलाद हो सकता है अंतिम समय में साथ छोड़ दे, पर अगर महादेव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, महादेव को अगर तुम एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, महादेव की आराधना अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो, तो ये निश्चित है पुत्र औलाद साथ छोड़ देगी, पर मेरा महादेव अंतिम क्षण तक साथ नहीं छोड़ेगा। रहे सूखा मेवा और गीला मेवा दोनों में अंतर होता है। गीला मेवा सस्ता होता है, सूखा मेवा थोड़ा भाव में तेज होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा भाव मत खाना, नहीं तो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता है। अभिमान अगर ज्यादा आ जाए तो हमें भाव नहीं खाना कि नहीं मैं तो यही करूं, मैं तो डंडप का गद्दा ही चाहिए और मैं तो होटल का ही आनंद लूं, मैं तो ऐसा नहीं। भाव नहीं खाएं, भाव खाएंगे तो एक दिन बड़ा और, अरे जम के तो बोलो, बड़ा और पाव खाना पड़ सकता। भाव नहीं, उससे कहो बाबा मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है। कभी कभी आप शिव जी से कहा तो करो कि मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरे घर का कोई बड़ा नहीं है। मैं अपने दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी से वे आगे के दादा को नहीं जानता। मतलब मेरे घर का कौन बुजुर्ग है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे घर का बुजुर्ग अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। आप मेरे घर के बड़े बन जाओ, आप मेरे घर के बुजुर्ग बन जाओ। आप अगर मेरे घर को संभाल लोगे तो ये मुझे विश्वास है कि घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो कभी किसी घर के व्यक्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर देव आदिदेव महादेव तुम्हारे घर के बड़े बन जाएंगे तो ये विश्वास रखना वो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारा उत्थान तुम्हें अग्रणी कर देंगे। तुम्हारी अग्रण्यता है। शिव भक्ति जैसे जैसे शंकर की भक्ति भीतर उतरती जाती है, पाप
कितना भी जवान हो हावी नहीं हो पाता। पुण्य शिथिल है तो भी ये जीवन निकल जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। पाप नहीं बढ़ेगा। दिल के पास रुद्राक्ष रखिए, हृदय के पास में बेलपत्र रखिए। मोबाइल से हार्ट कमजोर होता है पर बेलपत्री और रुद्राक्ष से हार्ट प्रबल होता है। एक पत्र आया देखिए। बंटी जाट नागदा जंक्शन से हैं, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बड़े भैया की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी, जो 3 साल हो गए थे। वो 3 साल से बिस्तर पर से ही नहीं उठा। तब हमने आपकी शिव महापुराण टीवी पर देखना चालू की। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम आया और यहां से रुद्राक्ष लेकर गया। फिर हम उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिए। 15 दिन में इतना आराम लग गया कि जो 3 साल से पलंग पर पड़ा था, अब वो घर में घूमना प्रारंभ कर दिया और बाजार जाना चालू। अब ठीक है, वो आराम है उनको, विराजमान। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा का एक पत्र और। मैं शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हैं? शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हो क्या? ठीक है, झरोके में है हो। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। महाकाल के दरबार के पास रहने वाली हूं। मैं कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी, पर मैंने अपने पास की रहने वाली अपनी पड़ोसन के घर आपकी कथा को आपके मुखारविंद से सुना टीवी पर। गुरुजी, मैंने आपका पशुपति व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने अपना नया घर खरीदा था, पर मुझे उसकी ना तो रजिस्ट्री दे रहे थे ना उसकी चाबी दे रहे थे। मैंने टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन करा, अगर मेरा काम हो गया तो मैं जरूर व्रत करूंगी। जब मैंने पशुपति व्रत की महिमा सुनी तो मैंने यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने यह विचार किया कि मैं तो महाकाल की नगरी में रहती हूँ, एक बार व्रत पर विश्वास करती हूँ सीहोर वाले महाराज के। और तो मैंने यह विचार किया, व्रत एक बार अपनी बहू से करवाना प्रारंभ करती हूँ। और बहू से व्रत करवाया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई। महादेव की महिमा देखिए गुरुजी। पहले ही सोमवार को मेरी बहू शाम को पूजा कर आई और उसी वक्त बहू जैसी पूजन कर आई, जिसके पास में रजिस्ट्री रखी थी उसने शाम को हिलाकर रजिस्ट्री लाकर दे दी और चाबी प्राप्त हो। बैठो माँ। हर हर महादेव। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते हैं। शंभु की दया इसको। अब तो विश्वास जाग गया जी। अब मत छोड़ना शिव का द्वार। उज्जैनी नरेश की नगरी में रह रहे हो, उसका द्वार ना छोड़िए महाराज। शंकर का द्वार पकड़ कर रखोगे तो किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका द्वार पकड़ कर रखो बस, फिर किसी द्वार में नहीं जाना आपको, उसका द्वार मिल जाए।
सब शिव का, शंकर का। एक रुद्राक्ष का बल, भले अभी बंद है, जब बाबा चाहेगा तब प्रारंभ होगा रुद्राक्ष वितरण, मना नहीं। पर उस रुद्राक्ष का बल कितना प्रबल है। कहीं के भी रुद्राक्ष आप लेंगे, पहले उसको सिद्ध करिए, फिर उसको लायक बनाकर फिर उसको धारण करिए। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीधे ले जाकर तांबे के लोटे में डालो, बहुत भारी बीमारी है तो उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाओ, झेल कर लाओ, थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम पीना चालू करो। 15 दिन में बाबा इसी धाम में धोख लगाने बुलवा लेगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसकी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव आराधना में कभी मौका मिल जाए, परिवार के लोग भले तुम 4 बार आ गए, 6 बार आ गए, फिर कोई कह दे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, फिर दौड़ कर आ जाना। शंकर और कंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, विनती करना, चले जाना। बाबा कृपा कर फिर खींच कर, उसकी करुणा है, उसकी दया है। खूब बनाओ आप मकान, खूब बनाओ आप घर, खूब जोड़ो आप प्रॉपर्टी, खूब सुंदर गाड़ी बंगला बनाओ, पर एक बात याद रखना, जो तुम्हारे लिए समर्पित है उसके प्रति आप भी समर्पण का भाव रखना। प्रयास करना। जो बच्चे, मना नहीं, औलाद में और महादेव में केवल एक अंतर है कि औलाद हो सकता है एक समय पर तुम्हारा साथ छोड़ दे, हो सकता है तुम्हारी श्वास रुक जाए तो औलाद तो पृथ्वी पर रुक जाएगी, तुम्हारी श्वास छूटी तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। तब औलाद में और महादेव में एक अंतर है, औलाद एक समय पर साथ छोड़ देगी, पर महादेव से अगर दिल लगाया हुआ है तो वो आखिरी तक साथ नहीं छोड़ेगा, वहां तक लेकर जाएगा, बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता महाराज। मुझे ले चलिए उस धाम, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते शंभू बाबा रहते, हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए वो धाम
धाम जहाँ भोले रहते। मुझे चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते, जहाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। जहाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, जहाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। जहाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले हो रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो जय हो। शंकर भगवान की जय। बड़े आनंद जहाँ कंकर में शंकर बसत हैं। जहाँ कंकर में शंकर बसत है, जहाँ कंकर में शंकर बसत हैं। जहाँ कंकर में शंकर बसत है, शंकर बसत हैं। शंकर बसत हैं। ओ शंकर बसत है, शंकर बसत है, ओ शंकर बसत हैं। शंकर बसत हैं। ओ शंकर बसत है, शंकर बसत है। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ बाबा रहते शंभू बाबा रहते। हाँ बाबा रहते भोले बाबा रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। जय हो जय हो। हरि बोल। बड़े आनंद में हर हर महादेव। सीहोर नगर में कुबरेश्वर धाम है। सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम है, सीहोर नगर में कुबरेश्वर धाम है। सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम। हाँ कुबेर का धाम कुबरेश्वर धाम है। कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। हाँ कुबेर का धाम कुबरेश्वर
स्वधाम है, वो मेरे स्वधाम, वो मेरे स्वधाम है। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते। कुंवरेश्वर धाम के एक एक कंकर में शंकर बसा हुआ है। बाबा रहते मेरे भोले रहते, बाबा रहते मेरे भोले रहते, मेरे भोले रहते मेरे बाबा रहते, भोले रहते मेरे बाबा रहते। हाँ बाबा रहते मेरे भोले रहते, ओ बाबा रहते मेरे भोले रहते। हाँ बाबा रहते मेरे भोले रहते, ओ बाबा रहते मेरे भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले जय हो भोले। हर हर महादेव। आओ शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए। ओ शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए, शिव की कथा में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मांड को लाए। मुझे मिले जाए सुनाए का ज्ञान वहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते, चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, रहते मेरे बाबा रहते। ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते। हाँ भोले रहते मेरे बाबा रहते, ओ भोले रहते मेरे बाबा रहते।
मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए सिहोर धाम जहाँ बाबा रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ बाबा रहते। चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ बाबा रहते। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ बाबा रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। हार हार महादेव। महाराज शिव भक्ति जहाँ पर सदा आनंद में समाहित हो, जहाँ एक एक कंकर में शंकर समाया हुआ, ऐसी पावन धरा पर जिस धाम में ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा भी आए संग विष्णु बुलाए। मुझे ले चलिए वो धाम जहाँ भोले रहते। मुझे ले चलिए उस धाम जहाँ भोले रहते। बाबा से निवेदन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बाबा से अपने मन की बात कहते थे, उससे निवेदन करें, विनय करें। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो। हे बाबा, सब दूर भटक लिए, सबसे कहकर देख लिया, सबसे विनती कर कर देख ली। अब आपके पास आकर निवेदन करा है मेरे को। अब आपसे कहने के लिए रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। आपसे कहने के लिए मैं भोला सब दुख काटो। एक ये बहनें मिलने के लिए आई थी। दाऊद से कोई संगीता जी अग्रवाल कहीं बैठी हैं। आज इनकी बात सुना रही थी। कहा गुरुदेव, बहुत दिन से मन में था कुबरेश्वर धाम आने का। बाबा ने कह रही थी, गुरुजी पांव इतने तकलीफ में थे। जरा माइक पहुंचो। पहुंचाओ जरा नजदीक में, जल्दी पहुंचाओ। इतने तकलीफ में पांव थे गुरुदेव कि चलना बैठना उठना सब तकलीफ में था। पर शिव कृपा ऐसी रही, पांव की मालिश करवाना पड़ती थी, बाई लगाना पड़ती थी, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
कहाँ से आई हो बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय गुरुदेव। नमस्ते जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और श्री माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। जय हो। गुरुदेव देखिए, पूजा पाठ तो बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन उस हरि ने, उस हर ने आज मुझे नारायण से मिला दिया, जो कुबरेश्वर धाम में मुझे लाकर मेरे सपनों को साकार किया। कल रात को इतने महादेव दिखे सपने में, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जोड़े से बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, और रात में दोनों भाभी का जोबट से फोन आया, दीदी आप झाबुआ टर्निंग पे आओ, हम आपको लेके कुबरेश्वर धाम चलेंगे। तो मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही थी रात की 12-1 बजे तक कि मुझे 3 बजे उठ के जाना है। और एक बिलपत्र, आपने रतलाम में जो कथा कही थी गुरुदेव, मैं रतलाम आने वाली थी, लेकिन भैया बोले इतनी भीड़ में तुम नहीं जा पाओगी। मैंने कहा अच्छा, मैं शिद्दत से एक ही सीट पर, एक ही आसन पर बैठ के 7 दिन घर को ही रतलाम का कुबरेश्वर धाम बना के कथा सुनूंगी। और मैंने एक एक बिली पत्र मैंने भी खाया, बच्चे को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, अपने परिवार में सभी को दिया। तो मेरे जो 10 साल से पैरों में मालिश होती थी, वो मेरी नावन माँ बोलने लगी, भाभी हमें मैंने केम नत बोला होता। तो मैंने उससे कहा तू खुद भी बाबा से मिल और मुझे भी मिलने दे। जय हो, जय हो। शिव कृपा, बैठिए विराज। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कल अपने परसों की कथा में सुना था राजा सगर की कथा, कि राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां, एक पत्नी के गर्भ से तुम्बा हुआ, 60,000 बीज उत्पन्न हुए, उस तुम्बे से घी के घड़े में रखे गए, घी के घड़े से फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जाकर श्रापित हुए, राख के ढेर बने। गंगा जी आई, भागीरथ बाबा लाए, और गंगा जी ने 60,000 काकाओं का उद्धार। पर जिस देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कर रही, देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा करी कि जिस सगर के घर में 60,000 पुत्र का जन्म हुआ, बेटा अंशुमान का जन्म हुआ। इस सगर का मतलब क्या होता है? सगर, सागर का मतलब होता है समुद्र, अपार, बड़ा, विशाल। सगर का मतलब क्या है? सा धन गर, सगर मतलब गर्भ के अंदर जो विष के भीतर रहा हो वो सगर है। अगर नाम को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये सगर मां के गर्भ में अगर रहा होगा तो विष के साथ रहा होगा। देवऋषि नारद शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सगर के जो पिताजी थे उनका नाम था असित। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। असित। असित की 2 धर्म पत्नियां, बहुत पराक्रमी, बहुत वीर, अपार वीर योद्धा, अपार पराक्रम। जिस राज्य पर आक्रमण करते थे असित, उस राज्य को जीत कर लेकर आते थे। एक बार असित राजा के साथ में रहने वाला ही असित राजा को धोखा दे दिया और संपूर्ण राज्य असित को छोड़कर जाना पड़ा।
संपूर्ण राज्य छोड़ना। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता, इसका अंदाजा लगाकर रखना। राजा असित की कथा कर रही है शिव महापुराण के अंतर्गत। आपको दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं के अपनों को दुख देते। एक फिल्म में अभी सागर की कथा में भी आप लोगों को बोला था, सागर की कथा में भी वर्णन किया था। एक फिल्म में किसी कलाकार ने कह दिया था कि शिव जी पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीबड़े को पिला दो। और वो कटी हुई क्लिपिंग व्हाट्सएप पर चली, फेसबुक पर चली, खूब चली। पर उस क्लिपिंग में फेसबुक पर जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स करने वाला कोई दूसरा नहीं था, हमारे सनातनी थे, जो लिख रहे थे हाँ सही बात कही, हाँ अच्छी बात कही, हाँ श्रेष्ठ बात कही। पर उसमें किसी ने विरोध नहीं करा कि एक बेटा माँ बाप के लिए अगर कुछ खर्च करता है और माँ बाप अगर बेटे के लिए खर्च करते हैं तो उसका हिसाब कभी नहीं जोड़ा जाता। सनातनी अगर भगवान के लिए कुछ खर्च करे, भगवान के ऊपर कुछ समर्पित करे और परमात्मा मेरे भक्त को अगर कुछ दे तो उसका कभी हिसाब नहीं होता। पर हमारे अपने ही हमको राय देने के लिए आ जाते हैं, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये सत्य है। उसी तरह राजा असित अगर आज अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं राजा असित, तो उनको राज्य छुड़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं। राजा असित का राज्य छुड़ाने वाला खुद का अपना था, खुद का। राज्य पर आक्रमण हो गया, छोड़कर जाना। अब देखिए जरा, राजा अपनी रानियों को जब लेकर चला, दोनों रानियां राजा के साथ में थी। राजा की जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कालिंदी। उसको लेकर जब राजा असित चला और चलने पर राजा असित ने आज अपनी रानी को रोक कर दोनों रानियों से कहा, मान लो मुझसे विरोध करने वाला, मुझसे युद्ध करने वाला अगर पीछे से आकर आक्रमण करे और मेरे प्राण चले भी जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम गर्भ से हो दोनों, तुम एक काम जरूर करना, जब तक गर्भ रहे तब तक मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर की आराधना करते रहना। तो ये निश्चित है कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वो सूर्य वंश का नाम रोशन करेगा, ये निश्चित है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा जरा, स्मरण रहे आपको क्या मिलता है शंकर जी के मंदिर में जाने से, क्या मिलता है शिव के पास जाने से, क्या प्राप्त होता है शंकर भगवान की शरणागति में जाने से, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित मात्र कर देने से किस चीज की प्राप्ति हो सकती है, क्या प्राप्त हो सकता है। महाराज राजा असित की कथा कर रही है। राजा सगर के पिता असित अपनी धर्म पत्नियों से कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं
तो एक बात याद रखना, शिव भक्ति में लगे रहना। अगर शंकर की भक्ति करते रहे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख। इसी कुबेरेश्वर धाम की पूर्व की कथा 2019 और 20 आप कभी मौका मिले तो YouTube पे डली होगी, निकाल कर सुनिएगा। इसी कुबेरेश्वर धाम पर एक बहन ने आकर कहा था, मेरा पति कोरोना महामारी में चले गया, उसके पार्टनर ने पूरा धन रख लिया, भाई बंधुओं ने पूरा धन संपदा रख ली, मेरे गोद में मेरी एक छोटा सा संतान है, मेरा पुत्र है, इसको लेकर कहां जाऊं गुरुदेव। अब वो भी नहीं, अब इस पुत्र का भरण पोषण कैसे होगा, संपदा सबने रख ली, वो मरे, हमें मालूम नहीं था कितना था, कहां गया, कैसे गया, मैं किसके सहारे जीऊं। इसी कुबेरेश्वर धाम की कथा पर आपको मिलेगा। तब उस बेटी से हमने एक ही बात कही थी, दुनिया के लोग आपका धन ले जा सकते हैं, आपकी संपदा ले जा सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपका भाग्य नहीं ले जा सकते। इसलिए इस भाग्य को शिव के भरोसे, शिव के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। रख ले, रखने वाला रखेगा। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में भराकर हरिद्वार चले जाता है। कितने रुपए की गाड़ी में? अरे जम के बोले, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में लोटे में भरा के, अरे बोलो तो जीजियो, हरिद्वार चले जाता है। इसलिए 25 लाख की गाड़ी का घमंड मत करना। 25 रुपए के लोटे में कब पहुंच जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा रे भाई। इसलिए तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर जिंदगी जी, संभल कर जी। पच्चीस लाख की गाड़ी में घूमते 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 दुनिया को धोखा देकर, दुनिया को परेशान कर कर, दुनिया को कष्ट देकर, दुनिया की आंखों में नेत्र में जल देकर, दुनिया का धन अगर थोड़ा सा नोच कर रख भी लिया, 25 लाख की गाड़ी में घूमने के बाद एक दिन तो 25 रुपए के लोटे में आओगे। कभी तो पहुंचोगे। महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में आपने किसी को धोखा देकर धन ले भी लिया, संपदा ले भी ली, धोखा देकर थोड़ा सा वैभव बना भी लिया तो आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। ये निश्चित नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं, इस आनंद नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा देवरिदेव महादेव।
इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्री कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे, यशोदा जी का हाथ देखे। भगवान राम ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे कौशल्या जी को। पार्वती ने तो जन्म ही नहीं लिया था और नारद जी को सारा वृतांत तो शिव जी सुना रहे थे। इतना बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसकी भी पत्रिका गड़बड़ होती है वो मृत्यु लोक में आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव के पास आए। भगवान विष्णु को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वो भगवान शंकर के पास आए और अपनी पत्रिका दिखाई। शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी से ब्याह तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर कटेगा, बड़का पेड़ बनेगा, तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा, तुम्हारी धर्म पत्नी ही तुमको श्राप दे देगी। ये ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने सब बता दिया। इंद्र को गड़बड़ी हुई, इंद्र भाग कर आए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तारकासुर जाएगा, मेरा पुत्र आएगा, इसका उद्धार कर देगा, चिंता नहीं करनी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा शंकर। ज्योतिषी का काम क्या होता है आपको मालूम है? ज्योतिषी का काम होता है आप जाएंगे, कष्ट बताएंगे, ज्योतिषी आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज छाट कर आपको बता देगा, ऐसा कर लेना, ये पहन लेना, ऐसा धारण करना, ऐसा कर लेना, तुमको लाभ हो जाएगा। बस मेरा शंकर भी ज्योतिषी है, इसलिए वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में एक एक शब्द में लिखा है कि ये करने से ये फल मिलता है, क्योंकि शिव ज्योतिषी है। एक बार अगर शंकर की शरण में कोई चले गया, कितना भी ग्रह बेकार चल रहा हो, शंकर सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं, उसको आनंदमय कर देते हैं। आनंद वो शिव है, वो शंकर, वो ओघड़ दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है शंकर। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म। देवऋषि नारद ने जाकर जो शंकर भगवान से सुन रखा था वही देवऋषि नारद ने हिमालय राज की यहां मीनावती को बताया। जिससे राजा असीत ने अपनी धर्म पत्नियों को बता दिया था कि मैं नहीं रहूं तो भी शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। अब देखिए, जिस राजा ने असीत के साथ कपट करा था वो राजा इन रानियों के पीछे पड़ गया, असीत के प्राण छूट गए, राजा इनके पीछे पड़ गया। और उसमें से कालंदी ने इसकी नहीं सुनी। कालंदी तो शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, शिव के स्मरण में लगी रही, शिव भक्ति में लगी रही, पर दूसरी जो रानी थी वो उस राजा के कहने में पड़ गई। और राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से भी संतान होगी, उसके गर्भ से भी संतान होगी, तुम्हारा पुत्र भी होगा, उसका पुत्र भी होगा, वो तुमसे बड़ी है, उसका पुत्र हो सकता है सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, रानी को जहर पिला दो। कालंदी रानी को जहर दे। जिस गंगा जी की आरती को आप लोग गाते हो ना, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता,
मैया सब जग को ज्ञाता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। ओम जय गंगा माता। जय गंगा माता, मैया जय गंगा माता। जो नर तुमको ध्यान, वो नर तर जाता। ओम जय गंगा। जिस राजा सगर के पुत्र गंगा जी ने तारे थे, वो सगर कोई साधारण नहीं था। जिसके कुल में गंगा जी आई, शंकर जी जटा में गंगा विराजमान हुई, वो सगर कोई साधारण नहीं था। ध्यान देना, रानी ने दूसरे के कहने पर अपनी सोतन के गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर का प्याला दे दिया। ये कालंदी को नहीं मालूम था कि इसमें जहर है। कालंदी को तो कहा कोई मुनि आए थे, मुझे तो लग रहा था वो शंकर के अवतार हैं, मुझे तो लग रहा था वो शिव के अवतार हैं। ये प्रसाद देकर गए हैं, ले पी लो। छल करने वाला, कपट करने वाला, कपटी। रामचरितमानस में भी लिखा है कि कपटी मुनि का वेश धारण कर कर एक बैठ गया था। उसने राजा के यहाँ जाकर भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन में मांस, सुनी कि नहीं सुनी कथा रामायण की, उसमें मांस बना दिया। मांस बनाकर उन ब्राह्मणों के सामने परोस दिया। आकाशवाणी हो गई कि जिस भोजन की थाली के सामने तुम बैठे हो, इसमें मांस मिला है। सारे ब्राह्मण उड़ गए, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। वही रावण बन गया, वही कंस बन गया, ये वही हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष बन गए। ये श्राप से बने। इसलिए यहाँ शास्त्र कह रहा है कि दुनिया के लोग हो सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर तुम्हारे साथ कपट ना कर जाए, क्योंकि आज के जमाने में कपट की कोई परिभाषा नहीं रही। कपट की, बेईमानी की, पाप की कोई परिभाषा नहीं रही। दुनिया के लोग धर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, सत्कर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है कि प्रसाद के रूप में दिया गया था मीराबाई को जहर, प्रसाद के रूप में दिया गया था इस असीत राजा की रानी कालंदी को जहर, प्रसाद के रूप में ही प्रहलाद के सामने भी जहर दिया गया था। ये कभी भी हो सकता है धर्म के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर कोई पापाचार हो जाए। सुन लो आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, ये पृथ्वी धूप और छांव, दिन और रात से बनी हुई है। उसी तरह जीवन सुख और दुख से बना हुआ है। संसार भी दो तरह के लोगों से बना हुआ है, एक अच्छा कर्म करने वाले, एक बुरा कर्म करने वाले। अगर अच्छा कर्म करने वाले 50 हैं तो यह निश्चित है कि बुरा कर्म करने वाले भी 50 संसार में मिलेंगे जरूर। पर याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता है, उसको रोना पड़ता है। आज भले वो सफारी गाड़ी में घूम लेगा, फिएट में घूम लेगा, एम्बेसडर में घूम लेगा, भले वो एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूम लेगा, पर जिंदगी में वो सुख नहीं भोग सकता, रोना ही पड़ेगा। आप अपना कर्म मत बदलना। रानी कालंदी ने सोतन
प्रसाद लाई, एक कोई मुनि देकर गए हैं, ऐसा लग रहा है शिव जी ही आकर देकर गए होंगे, क्योंकि ये शंकर की भक्ति करती थी। ये दूसरी रानी शिव भक्ति में नहीं डूबी, इसने पति का कहना नहीं माना कि पति कहकर गया था कि शंकर का भजन करना, उसने भगवान का भजन नहीं करा, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, उसने शंकर का स्मरण नहीं करा, पर कालिंदी ने अपने पति के संबोधन को याद कर शिव की भक्ति करी, शिवलिंग का निर्माण करा, शिव आराधना करी, शिव अर्चना करी। बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती, क्योंकि जंगल में कहां बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी। प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के सामने जाकर जहर अमृत हो सकता है, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, तो तुमने जो पत्ती शिव जी को चढ़ाई है, जिस दिन बेलपत्र ना मिले, जिस दिन बेलपत्री ना हो, उस दिन जो तुम्हारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना, इसलिए लेकर आए। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, भाव सहित तुम पाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कुछ भी आप शिव जी को दे रहे, भगवान शंकर को समर्पित कर। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत होना। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत होना। चिल्लाना नहीं, मैंने तो पूजन के लिए दूध रखा था, सारा के सारा दूध का चाय बनाकर पी गई, अक्ल नहीं है तुम में? नहीं बोल, बिल्कुल मत बोलो। तुम तो एक बात याद रखो, शंकर भगवान को आज तुम्हारे हाथ से दूध नहीं चढ़वाना था, इसलिए बहू दोपहर में चाय बना के पी गई। तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्या करना? नामदेव जी महाराज की कथा करें। कार्तिक का मेला लगा है पंढरपुर में, पंढरपुर में कार्तिक का मेला लगा है। सब एकादशी के व्रत कर कर उसका पालना कर रहे थे, सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी भी अपनी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी ने टिक्कड़ बनाकर रोटी बनाकर रखी थी। एक कुत्ता आया, सब जो रोटी बना रहे थे उनके पास में कुत्ता गया, उनकी रोटी सूंघी, इनने भगाया, हट चल, धुतकारा, सबने कुत्ते को धुतकारा। कुत्ता इधर उधर घूमता 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 नामदेव जी की रोटी के पास आ गया। नामदेव जी बस डब्बा में से घी निकाल रहे थे, कटोरी में इतना में कुत्ता आया, सबकी रोटी सूंघी, सबने धुतकारा। नामदेव जी की रोटी इसने मुंह में उठाई और लेके भाग गया। जैसे ही रोटी लेके भागा, नामदेव जी महाराज बोले, वाह 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 वाह, धन्य विठल, ओ विठल,
गजब करा रे तूने, आज तो कुत्ता बन के आ गया। धन है। जिस दिन बहू कच्चा दूध तुमने रखा था फ्रिज में और चाय बना कर पी ले, उस दिन समझ जाना बारी बहू धन है। गजब। आज मेरा शंकर इसमें घुस गया। वाह वारी काल रात्रि। खुश तुमने पूजन का सारा सामान रखा, कोई एक सामान घर पे छूट गया। पशुपति व्रत करने गई थी, छूट गया कोई सामान। पूजन करते करते याद आया, ओ राम 108 चावल का दाना चढ़ाना था। सीवर वाले महाराज ने कहा था आज कथा का समापन, मेरी पशुपति व्रत का समापन। 108 सामान लाना तो भूल ही गई। मंदिर में सामान की थाली रखी, पड़ोसन से कहा तू दे, मैं जा रही लेने। क्यों जाए? जब मेरा महादेव भगवान विष्णु के 108 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर सकता है, तो तेरा सामान भी गायब कर सकता है। चतुरता रखो ना, चतुरता रखो। तो अब 108 सामान कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं थाली में। शंकर भगवान ने कहा 108 चावल का दाना नहीं लाई, ये नरियल तो लाई है नहीं, ये बड़े 108 बार चढ़ा शंकर के सामने, 108 बार झुका ले, शंकर कहेगा भक्त मिला तो ऐसा मिला, दे गया। मिला ना। दो हस्तक और एक मस्तक तो शिव जी ने दिया है। वो कह रहा है परीक्षा ले रहा है, तू भूल गई, नहीं लेके आई। कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा है कि तू क्या देकर जाता है। क्या देगा 108? नहीं है तेरे पास कुछ भी, क्या देगा? दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया। बस दिल से इस शीश को नमन कर दिया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अब क्या तुम्हें क्या प्रदान करूं? असित की धर्म पत्नी को विष दे दिया। सोतन ने कहा ये लो विष। विष नहीं कहा, ये प्रसाद दिया किसी बाबा ने, किसी महाराज ने, किसी संत ने। फिर निवेदन करेंगे। छल करने वाले बहुत मिलेंगे। और बाबा अभी तो यजमान सोनी जी और पाठक जी को बनाया है, खाली झोली लाई हूं, पर विश्वास लेकर जा रही हूं कि भरेगा ना, एक दिन शिवपुराण में भी कराऊंगी, ये निश्चित है। झोली तू भरे, कोई दूसरा नहीं। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, इस कुबेरेश्वर बाबा के दर से सालों हो गए इस भूमि पर कथा करते, कोई खाली नहीं गया। ये विश्वास कहता है मेरा। आप भी आए हैं ना, एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद फिर यही मिलोगे, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली
खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। बाबा, संसार के लोगों ने धक्का देकर पटक दिया, बहुत कर्जा हो गया, दुखी हूँ, ना नौकरी ना सर्विस ना धन ना वैभव, कुछ नहीं है, तेरे भरोसे पर सुनकर आया हूँ, तू विश्वास रख कर मेरा कार्य करना बाबा, तेरे बल पर आया हूँ, कौन है मेरा? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर सुन रहे हो, उस कहना वहीं से, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, तेरी कृपा होगी तो झोली मेरी जरूर भरे, ये निश्चित। आओ बाबा के धाम पर, अगर आप गुरु पूर्णिमा के उत्सव में भी आ रहे हो, 6 तारीख से 12-13 तारीख तक के कार्यक्रम में, तो आप सियोर वाले महाराज के यहाँ नहीं जा रहे हो, आप आ रहे हो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ। जल वृष्टि भी होगी, पानी भी गिरेगा, व्यवस्थाएं भी होंगी, पर आपको बाबा के दरबार में आकर बाबा से मिलना है, बाबा से कहना, उससे नहीं। हमारे पास ना तो बेल ना भभूति, हमारे पास तो एक ही है भभूति धारी, हमारे पास में ना बेल है ना भभूति। पूरे पंडाल में कहीं देख लो, ना यहाँ बेल मिले ना भभूति मिले, ना कोई सामान मिले, ना कोई पैसियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य लिखे ना भाग्य जाने, क्योंकि वो का भाग्य तो खुद उसने लिखा, तो हम तुम्हारा कहां से लिख लेंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि तुम कहां से आए, वो तो ये दादा और पत्रिका में ये पत्रों लिख के भेज दे, तो पढ़ाई में आ जाए कि तुम यहाँ से आए। मिलना भी नहीं होता किसी से। बोलो, यहाँ जो रुके ये जजमान परिवार से पूछ ले, सोनी जी बैठे हैं, पाठक जी बैठे हैं, इनके जितने रिश्तेदार नातेदार आते होते हैं, इनसे मिलना हो जाता है, तो बात से किसी से नहीं। और तो भी कार्यकर्ताओं ने बोला होगा 7 दिन में 1 दिन मिल जाए, तो बोलो सोनी जी सही है कि गलत है? और ये पाठक परिवार 7 दिन में 1 दिन, ये भी नहीं कि जजमान से रोज मिल रहे। तुम ये मत सोचना कि इनने पैसा दे दिया हो गुरु जी के, तो गुरु जी इनसे मिल लिया हो, जी जी हो। क्या कहा? उससे लगन लगा लेना। हमको कहकर मत जाना कि हमें ये दुख है, कहकर उसको जाना। भूमि पर बैठकर कंकर शंकर मानकर उससे कहकर जाना। लाखों के दुखड़े तू हर गया डमरू वाले, तू मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले? क्या मेरे दुख ज्यादा भारी हैं? काटना तो तुझे ही पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, नहीं छोड़ू तेरा पीछा जा, और दुख पर दुख तू भेज दे, कितना दुख देगा मैं भी देखूं, और वो दुख देता रहे और तू मुस्कुराती हुई लोटा भरकर पानी लेकर शिव के मंदिर जाती रहना। तो पार्वती भी शंकर जी से कह देगी कितनी मुस्कुरा रही है। इतना दुख आने पर मुस्कुरा नहीं रही है भोलेनाथ, ये तुम्हें चिढ़ा रही है कि देखो तुम दुख देते रहे, मैंने तेरा दरबार नहीं छोड़ा, अब बारी तेरी है कि दुख काट दे या मुझे काट दे। शिव कहेगा तुझे नहीं काटूंगा, लोटा लेकर कौन आएगा, इसलिए दुख काट देता हूं, जा। तो शिव काटा, वो दुख शंकर काटा। ये नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ तो हम मंदिर जाना छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना छोड़ना मत ही उसका दरवाजा, और मुस्कुरा के जरूर आना। कैसे हो महादेव? संत जाए तो अलमस्त होकर जाता है। शंकर, कभी महाकाल जाओ, कभी शिव मंदिर में जाओ तो कितने जोरदार लोग आवाज लगा के जाते हैं, हर हर। और ये कभी भी चिल्ला सकते हैं, इनके चिल्लाने की कोई गति नहीं हो। एक बार हम काशी दर्शन करने गए, हाथ में दूध का पात्र था, पीछे एक खड़ा था बाबा, हमें क्या मालूम था गोरी है, वहीं से चिल्ला दिया, लोटा ऊंधा सीधा भागो। इंदौर में पचकुइया पे एक हॉल बनवाया हमारे वो राकोड़ी वाले परिवार ने, शंभू भैया ने एक हॉल बनवाया। तो उस हॉल का ओपनिंग था, मोहरा, सालों पहले की बात है, लगभग हो गए 12-15 साल से ज्यादा ओपनिंग। अब उसमें ओपनिंग में बहुत सारे संत आए, हमको भी बुलाया, हम भी गए। बहुत सारे लोग कुर्सी लगा के बैठे थे। अब हमको क्या मालूम था कि एक महाराज जी इतने छींकेंगे। अब एक महाराज प्रवचन देने के लिए उनके पास माइक गया, अब हमको क्या मालूम था कि दम से छींक मारेंगे। और महाराज ऐसा छींक है कि जितने नीचे कुर्सी पे बैठे थे कम से कम 8-10 की कुर्सी टूट गई। तुम पूछना कभी पचकुइया जाओ तो वहां पे महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर 1008 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, उनसे पूछना 4 से 8 15 कुर्सी टूट गई उनकी छींकने से। तो ये तो लोटा ही था जो ऊंधा हुआ था। अब रहा तो गया नहीं, तो हमने भी संत के चरण में प्रणाम करके पूछ लिया कहां से आए हो? संत बोले क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा ट्रेनिंग जोरदार है, इतनी भयंकर। तो संत बोले तो टेलर था। ये तो मानता टेलर। अच्छा, इंदौर के जो भी है ना, जो जवाब देने में एक्सपर्ट होते हैं तुरंत। इनमें तुरंत अड़भंगी होते हैं शिव के भक्त, और वो देखने को भी मिल रहा है। यहीं पर देख लो ना तुम, इतनी धूप पड़ रही है, इतना बड़ा टेंट वहां बाजू में लगा है, ये नहीं कि वहां जाके बैठ जाए, पर नहीं हम तो यही यही देख लो। इतना धूप में तुम लोग वहां पीछे धूप में, ऊपर साइड में, सीढ़ी पे, छतरी में। भगवान कृपा करे पीछे का ट्रक बाकी रह गया है, नहीं तो तुम उस पर चढ़ कहां। अड़भंग है शिव भक्त। अभी सागर में जो कथा हुई थी ना, सागर में आखिरी दिन ऐसी भीड़ पड़ी, ऐसी भीड़ पड़ी, ऐसी भीड़ पड़ी, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरा बुंदेलखंड का। और कोई ट्रैक्टर के नीचे, कोई ट्राले के नीचे, कोई टैंकर के नीचे, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, जो मर्जी पड़े, जहां घुसी पड़े आया, तो जहां मर्जी पड़े। जजमान केसरवानी जी ने पूछा, गुरुजी इनका क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, कथा चलने दो, कुछ मत करो, जो भक्ति भगवान की। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे राष्ट्रवासियों को जो 1 लोटा पानी ले जाकर अपने दुख को शिव जी को सुना रहे हैं। अब किसी को नहीं, दुनिया के लोग जान गए, अब अपने दुख को किसी को नहीं बताना, अपनी तकलीफ को किसी को नहीं बताना, अपने कष्ट को किसी को नहीं बताना। दुख काटेगा तो देव अधिदेव महादेव काटेगा। विष पिया है उसने, अमृत दिया है उसने। जब देवताओं को अमृत दे सकता है विष पीकर, तो क्या हमारे दुख को पीकर हमको अमृत नहीं दे सकता? देगा तो वही, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। इसलिए महाराज हरि रे मोहे लागे यो काशी को।
शिव भक्ति का जो बल है, शंकर की भक्ति का जो आनंद है, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो क्या ना दिया, क्या इसलिए महाराज मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। जय हो, हर हर महादेव। आओ से आनंद के साथ। जय हो, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनो को डमरू वाले का, नैनो को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनो को भोले बाबा का, नैनो को भोले बाबा का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भाव से दोनों हाथों से जय हो, हर हर भोले। भोले जय हो, जय हो, हे शंभो।
जय हो जय हो। वाह। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इस दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए ये कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। मेरे बड़े प्रेम से दोनों हाथों से भाव। जय हो। हे भोले। हर हर भोले। जय हो। हरि बोल हरि बोल। शंभो हे शंभो। जय हो। जय हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पर डोले डारे तेरे ने, कितनों पे डोले डारे तेरे मतवारे। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को डमरू वाले का चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। हार महादेव है होशी और लेने वाला भोलानाथ चाहिए। शिव हमारा हो, हम शंकर के हों, हृदय से चित्त से मन से भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आप कहो तो दिल से उसको वो मिलेगा। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को
दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दिल से बाबा से विनती करेंगे। फिर एक बार पुनः श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हार हार महादेव शिव से निवेदन करा आनंद पाते हुए असित कि धर्म पत्नी कालिंदी ने वो जहर पी लिया। शिव की आराधना करती थी इसलिए गर्भ में जहर रखा, पर बालक प्राण नहीं छोड़ा। सुना, चमन ऋषि को भेजा गया, जिन्होंने जाकर शिव आराधना का फल वर्णित करा। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा करी। भगवान ने विष से रक्षा करी। सगर माता के गर्भ में रहे विष के भीतर साथ में प्राण नहीं छूटे, क्योंकि जिसको मेरा महादेव अपनी गोदी में संभाल लेता है उसको कोई मिटा नहीं पाता है, चाहे दुनिया कितनी भी दम लगा मिटा नहीं। पार्वती जी ने देव ऋषि नारद के मुख से सुना था शिव भक्ति, तो ऐसी भक्ति करी पार्वती जी ने कि शंकर भगवान को अपना पति बना लिया। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान की सुंदर जयमाला का स्मरण होगा आनंद के साथ।